तो चलिए अब एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ में बदलाव के लिए केंद्र सरकार तैयारी कर रही और इसके विरोध को लेकर देश में तमाम जगहों पर आवाजें भी उठाई जा रही। लेकिन आवाजों के बीच अब अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि सौगाते मोदी देश के 22 लाख लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत है। उम्मीद है कि इस बिल में पारदर्शिता आएगी और विरोध और समर्थन करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। संवैधानिक तरीके से अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वक्फ में बदलाव की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर बोले चिश्ती, हम भाग्यशाली हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में रह रहे हैं। यह विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और यही हमारी ताकत है। मेरा मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत है। उम्मीद है कि इस बिल में पारदर्शिता आएगी। केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है, लेकिन इस विधेयक पर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। इस बीच ऑल इंडिया सूफी सजदाशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह शरीफ के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में रह रहे हैं। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और हमारी यही ताकत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया है कि सौगाते मोदी देश के 22 लाख लोगों तक पहुँचे। मेरा मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत है। उम्मीद है कि इस बिल में पारदर्शिता आएगी। विरोध और समर्थन करना लोकतंत्र का हिस्सा है। संवैधानिक तरीके से अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि वक्फ में बदलाव की इस वक्त जरूरत है। चैनल के माध्यम से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का रहम करम है, हम पे एहसान है कि हमें ये नेमत अता फरमाई कि हमने रोजे रखे 1 महीने के, उसके बाद में ईद उल फितर का पर्व मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये भी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे गंगा जमुनी तहजीब वाले मुल्क में रह रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब आपको ये देखने को मिलेगी कि कल चेटी चंद का पर्व मनाया गया, नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है और आज ईद उल फितर का। मुझे पूरे यकीन है हिंदुस्तान में तमाम जगह यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई नवरात्रि की दे रहा है, कोई चेटी चंद की दे रहा है, कोई ईद उल फितर की दे रहा है। मैं तीनों ईद पर्व की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब यही है कि मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते में गामजन हो और यही हमारे मुल्क की ताकत है। सौगाते मोदी पर क्या कहना चाहिए? देखिए ये अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम रमजान के महीने में उन लोगों तक हम भी पहुँचते हैं जो ईद मनाने में असमर्थ होते हैं, फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, और हम समझते हैं कि हम और उनके घर में कुछ पहुंचाएंगे तो हम उनके त्योहार में बराबर के शरीक हुए। और मोदी जी ने वही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का नेतृत्व करते हुए वही रोल अदा किया है कि सौगाते मोदी लोगों के घर घर पहुंचाई 22 लाख मुसलमानों तक। तो मुझे पूरा यकीन है उनकी दुआएं भी मिली होंगी और उनके त्योहार में मोदी जी बराबर के शरीक हुए हैं। वक्फ बोर्ड का लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए विरोध करना सहमति है, सहमति जो है वक्त का जहाँ तक मैटर है। आज हालांकि ये दिन नहीं है, ईद उल फितर का दिन है। आपने पूछा सवाल, विरोध और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सहमति असहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये असहमति, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया एंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो एंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। वक्फ बिल में संशोधन से कुछ भी नहीं छिनेगा। संशोधन का मतलब ये कतई नहीं कि मस्जिदें या संपत्तियां छिन जाएंगी। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। जेपीसी में चर्चा के बाद बड़ी तसल्ली से ये बिल लाया गया है। अतिक्रमण हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने यह भी कहा कि संशोधन का मतलब ये कतई नहीं है कि मस्जिदें या संपत्तियां छिन जाएंगी। ये कहना गलत होगा। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। सरकार कोई जल्दबाजी नहीं कर रही।
जेपीसी में चर्चा के बाद बड़ी ही तसल्ली के बाद ये बिल लाया गया है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने यह भी दावा किया है कि उन्हें पूरा यकीन है कि संशोधन के बाद वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी और वक्फ की संपत्ति प्रोटेक्ट की जाएगी, अतिक्रमण हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके बिशप ने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है, डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल के सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, सूरत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपल्सरी ले गया था वक्फ है। नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है, ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेकर प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतना बड़ा एक महीने का त्योहार जहाँ एक चुनौती है प्रशासन को, मैं तो ईद को बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश का अल्पसंख्यक पीसफुली अपने इस ईद के त्योहार को मनाया है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी भी, आप देख रहे हैं, मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हों, खवातीन हों या हमारे भाई हों, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ईदी दिया। तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है उस दिन इसमें। वहीं बीजेपी सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि जहां कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर आपत्ति जता रहा है। इस बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने को क्यों कहा गया? संशोधित कानून तो अभी सदन में आया नहीं। पाल ने ये भी कहा कि आज मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी को सौगाते मोदी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी और तमाम मुसलमान वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।